हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम ट्रेसिंग ऑफ पैराबोला के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी डेल्टा अगर नॉन जीरो आ जाता है और एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर जीरो के बराबर आ जाता है तो इस केस में हमारा क्या बनता है, पैराबोला बनता है। अब ये डेल्टा क्या था, डेल्टा हमारे पास था ए बी सी एफ जी एच, ये होता है हमारे पास डेल्टा। और जो ये डिटर्मिनेंट निकल के आता है इसी को मैं क्या बोलती हूँ, डेल्टा बोलती हूँ। डेल्टा नॉन जीरो आ जाता है और एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर जीरो के बराबर आ जाता है तो पैराबोला बनता था। अब ये ए बी सी एफ जी एच क्या है, तो हमारे पास जो कोनिक की इक्वेशन थी वो क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये होती है हमारे पास। तो इसका मतलब यहाँ से अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी 9, बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी 16, सी की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। और इसी प्रकार अगर मैं एक्स वाई के कोफिशिएंट की बात करती हूँ तो वहाँ पर क्या दिया गया है 24 और यहाँ पर एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है 2h, तो इसका मतलब क्या होगा 2h किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। और जो h की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी 12 निकल के आएगी। इसी तरीके से अगर मैं x का कोफिशिएंट निकालने की कोशिश करती हूँ तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 2g है और वहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है -2, तो इसका मतलब g की क्या वैल्यू आएगी -1। अगर मैं इसी तरीके से y का कोफिशिएंट ढूंढने की कोशिश करती हूँ तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है 2f है और वहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है 14 है, तो इसका मतलब f की वैल्यू क्या आएगी 7 आएगी। तो यहाँ से ये आ जाएंगी सारी की सारी वैल्यू। तो इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट क्या आने वाला है हमारा, a की जगह अगर 9 पुट कर देती हूँ, b की जगह 16 पुट कर देती हूँ और c की जगह 1 पुट कर देती हूँ और f की जगह क्या पुट कर देती हूँ 7 पुट कर देती हूँ, g की जगह क्या करती हूँ -1 पुट कर देती हूँ और h की जगह क्या पुट कर देती हूँ 12 पुट कर देती हूँ। अगर इसका मैं डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करूँगी तो मेरा नॉन जीरो आएगा। आप निकाल के देख सकते हैं, मैं यहाँ नहीं निकाल रही, लेकिन इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा हमारे पास कितना आएगा, नॉन जीरो आएगा। और हमें एक और कंडीशन चेक करनी है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। अब एच क्या है हमारा, एच तो हमारा 12 है, तो इसका स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, ए क्या है 9 और बी क्या है 16, तो कैसे लिखूंगी 9 इंटू 16। अब ये क्या होता है हमारे पास 144, ये भी क्या आएगा 144, कितना आ गया 0 और हमारे पास क्या आना चाहिए था, 0 ही आना चाहिए था। तो इसका मतलब ये क्या है, एक पैराबोला है। अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। ट्रेस करने का क्या मतलब है, मतलब इसको ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। अब हम ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक स्टैंडर्ड पैराबोला लेकर चलेंगे। और स्टैंडर्ड पैराबोला भी कौन सा, ये वाला स्टैंडर्ड पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होती है हमारे पास स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन। और ये स्टैंडर्ड पैराबोला हमारे पास दिखता कैसा है, ऐसा दिखता है, जहां पर इसका जो फोकस होता है वो तो एक्स एक्सिस पे लाई करता है और जो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं a,0 और ये होती है हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स और ये होती है हमारे पास y एक्सिस और ये होती है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। इसकी जो एक्सिस ऑफ द कॉनिक सेक्शन क्या है, ये वाली लाइन है। एक्सिस ऑफ द कॉनिक सेक्शन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 0 लाइन है। कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू 0 लाइन है। हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि ये काम आने वाली है, हम इसका यूज करेंगे। एक्सिस की क्या इक्वेशन है हमारे पास, y इज इक्वल टू 0। अब इसके जो टेंजेंट होती है, टेंजेंट क्या होता है, किसी उस कॉनिक सेक्शन को एक बार टच करके चली जाए, ऐसी लाइन को मैं क्या बोलती हूँ, टेंजेंट लाइन बोलती हूँ। कॉनिक सेक्शन हमारा क्या है, ये है, इसको एक बार टच करके कौन जा रहा है, y एक्सिस टच करके जा रही है एक बार, तो y एक्सिस पे क्या होता है x 0 और y एक्सिस की जो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू 0। तो जो टेंजेंट की लाइन आएगी उसकी जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, x इज इक्वल टू 0। अब हम किसकी बात करेंगे, वर्टेक्स की। जो वर्टेक्स होता है हमारे पास किस किस का इंटरसेक्शन है, एक तो एक्सिस का और एक टेंजेंट का। तो दोबारा से देखते हैं कि हमारे पास जो वर्टेक्स है ये है हमारा वर्टेक्स। वर्टेक्स किस किस का इंटरसेक्शन है, एक तो है हमारा एक्सिस का और एक हमारा टेंजेंट एट वर्टेक्स पे जो लाइन बनी है उसका इंटरसेक्शन है। तो इसका मतलब अगर मुझे इसके पॉइंट निकालने हो तो मैं क्या करूँगी, पहले तो एक्सिस की इक्वेशन निकाल लूँगी, फिर उस टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लूँगी और क्या कर दूँगी, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर लूँगी। वही हमारा क्या बन जाएगा, वर्टेक्स बन जाएगा। तो इसका मतलब वर्टेक्स क्या हो गया हमारे पास, इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड
टेंजेंट। अब आगे हम क्या करेंगे, फोकस निकालेंगे। एक चीज होती है हमारे पास लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है कि ऐसी लाइन जो एक्सिस के तो परपेंडिकुलर हो और फोकस से पास करती हो, जो फोकस से तो पास करती हो और एक्सिस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ऐसी लाइन को मैं क्या बोलती हूँ, लेटस रेक्टम बोलती हूँ। और इस लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, इस लेटस रेक्टम की इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, ये कौन सी लाइन होती है, x इज इक्वल टू ए। इस इक्वेशन की लाइन हमारे पास क्या होगी, x इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो लेटस रेक्टम होता है हमारे पास, उसकी जो इक्वेशन कैसी होती है, x इज इक्वल टू ए। ये हमारे पास लेटस रेक्टम की इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या निकालना है, फोकस निकालना है। फोकस, अब फोकस किस किस का इंटरसेक्शन बन गया, एक तो लेटस रेक्टम का और एक एक्सिस का। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो फोकस को मैं कैसे निकालूंगी, बाय द इंटरसेक्शन ऑफ लेटस रेक्टम एंड एक्सिस। अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। डायरेक्ट्रिक्स के बारे में अभी हमें एक बात याद रखेंगे बस, कि जो वर्टेक्स होता है हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर कोई भी पॉइंट लाई करता है उसका, और फोकस का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। कि यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करने वाला कोई पॉइंट है यहाँ पर, और ये हमारा क्या होता है, वर्टेक्स होता है। और यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, फोकस। जो ये वर्टेक्स होता है, इन दो पॉइंटों का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो इसी की हेल्प से हम निकालेंगे डायरेक्ट्रिक्स। जब हम सम सॉल्व करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब हमने समझ लिया कि ये एक पैराबोला है। अब हम इसकी क्या करेंगे, ट्रेसिंग करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है इसको होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। ये किसका होल स्क्वायर होगी, ये होगी हमारे पास 3x प्लस 4y, इसका होल स्क्वायर होगी ये हमारे पास। सोल्व करके देख सकते हैं आप, ये क्या आएगी, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 24xy। अगर यहाँ पर सपोज कर लें, अगर यहाँ पर माइनस निशान होता तो मैं यहाँ पर माइनस लिख लेती। तो इस तरीके से हम इसको क्या बना लेंगे, स्क्वायर बना लेंगे। और जो बाकी की टर्म हमारे पास बच गई उनको क्या कर देंगे, राइट साइड में पहुँचा देंगे। ये क्या है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा राइट साइड में जाके, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके की इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। इसको हम क्या नाम दे देंगे, वन इक्वेशन नाम दे देंगे। फिर हम एक और चीज कंसीडर करके चलते हैं, हमारे पास 3x प्लस 4y प्लस लैम्डा, ये कंसीडर करके चलते हैं हम। अब ये कंसीडर करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3x प्लस 4y होल स्क्वायर प्लस, इसको तो मैं एक टर्म मान रही हूँ और इसको एक टर्म मान रही हूँ, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है हमारे पास ये है, मैं उठा के इसी को पुट करने वाली, इसलिए मैंने इसको क्या मान लिया, एक ही टर्म मान लिया। अब लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा इंटू 3x प्लस 4y ऐसे लिख सकती हूँ। अब ये तो मुझे दिख रहा है कि ये एज इट इज इसके इक्वल है, तो उठा के इसको मैं यहाँ पर ले आती हूँ। तो कैसे लिख सकूंगी, 2x माइनस 14y माइनस 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा इंटू 3x प्लस 4y। अब मैं क्या करती हूँ कि लैम्डा को ऐसा चूज करूँगी कि 3x प्लस 4y प्लस लैम्डा एंड दिस इक्वेशन हमारे पास कैसी हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। और परपेंडिकुलर होने की क्या कंडीशन होती है कि दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती है, जब उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है, उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ जाए हमारे पास, -1 आ जाए, तो मैं क्या कहती हूँ कि वो दो लाइनें परपेंडिकुलर हो जाती हैं। अगर मैं 3x प्लस 4y प्लस लैम्डा का स्लोप अगर निकालती हूँ तो कितना आता है हमारे पास, इसका जो स्लोप होता है हमारे पास क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये होता है हमारे पास स्लोप। इसका स्लोप क्या आएगा, -3/4। हम निकालेंगे इसका स्लोप, और इसका स्लोप हम कैसे निकालेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 6 लैम्डा प्लस 2, 6 लैम्डा प्लस 2, और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो कितना है, 8 लैम्डा माइनस 14। और मैंने आपको बताया था कि दो लाइनें जब परपेंडिकुलर होती हैं, जब उनका जो स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ जाता है, -1 आ जाता है। हम इसी कंडीशन का यूज करेंगे। अब यहाँ पर क्या था, -3/4 था। अब इनका जो इस कंडीशन का यूज करने के बाद हमें क्या पता चलता है, 18 लैम्डा
प्लस 6 डिवाइडेड बाय 32 लैम्डा माइनस 56 इज इक्वल टू -1। ये आ गया हमारा। अब हम लैम्डा निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ से, तो क्या होगा 18 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 32 लैम्डा माइनस प्लस 56। यह आ गया हमारे पास। ये हमारे पास क्या आएगा 15 लैम्डा इज इक्वल टू 50 लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है 1 आ जाती है। इसका मतलब हमारे पास क्या मिलेगा हमें 3x प्लस 4y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी जाऊंगी। तो मुझे फाइनल इक्वेशन ये मिली 3x प्लस 4y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 14y माइनस 1 प्लस 6x प्लस 8y। तो लैम्डा की वैल्यू 1 आने के बाद हमारे पास ऐसी कुछ इक्वेशन आ जाती है। अब वो ये सारा काम कर क्यों रहा है, वो बेसिकली क्या करना चाहता है, इस इक्वेशन को वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप में कन्वर्ट करना चाहता है और इसकी वो सारी प्रॉपर्टी जानता है। इसलिए क्या कर रहा है वो कि इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो इसकी सारी प्रॉपर्टी जानता है। अब इस इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से x का कोफिशिएंट उठाएंगे, यहाँ लिख लेंगे, यहाँ से y का कोफिशिएंट उठाएंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, उनका क्या कर देंगे स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और क्या करेंगे उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। और इसके बाद जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी √25। उसी से तो डिवाइड कर देंगे और उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हमारे पास 5, तो इसको मैं क्या करूँगी इसी से डिवाइड कर दूंगी और इसी से मल्टीप्लाई कर दूंगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा मेरे पास। तो क्या करूँगी यहाँ पर तो स्क्वायर है तो इसका मतलब स्क्वायर से डिवाइड करूँगी 5 स्क्वायर और यहाँ पर भी क्या करूँगी मल्टीप्लाई कर दूंगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये वही इक्वेशन है, बस क्या किया 25 से डिवाइड कर दिया और 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से मैं इधर साइड करूंगी, इसका कोफिशिएंट उठाऊंगी x का, उसका स्क्वायर कर दूंगी और y का कोफिशिएंट उठाऊंगी, उसका स्क्वायर कर दूंगी और उसका फिर स्क्वायर रूट लेके उसी टर्म से तो डिवाइड कर दूंगी, उसी से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो मेरे पास क्या निकल के आएगा 10 निकल के आएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब मैं क्या करूँगी 10 से तो डिवाइड करूँगी और 10 से क्या करूँगी मल्टीप्लाई करूँगी। ये इक्वेशन और पहले वाली इक्वेशन सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, बस हमने क्या कर दिया 10 से डिवाइड कर दिया और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर क्या किया 25 से डिवाइड कर दिया और 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम इक्वेशन है। अब क्या करेंगे हम इस इक्वेशन को वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 3x प्लस 4y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8x माइनस 6y अपॉन 10 इंटू 10 अपॉन 25। ये 25 मैं उसी साइड लेके चली गई, इस साइड थोड़ा सा चेंज करेंगे, हम क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा y इज इक्वल टू 3x प्लस 4y प्लस 1 अपॉन 5 और x हमें क्या मिलेगा, ये x हमें क्या मिलेगा 8x माइनस 6y डिवाइडेड बाई 10 और 4a हमें क्या मिलेगा 2/5। अब जब हमने इसको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का बनाया तो हमारे पास जो y की वैल्यू निकल के आई वो क्या आई है 3x प्लस 4y प्लस 1 अपॉन 5 एंड x की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो क्या है 8x माइनस 6y अपॉन 5 एंड 4a की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो क्या हमारे पास 2/5 है, 2/5 है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे एक्सिस निकालने की कोशिश करेंगे और मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा पैराबोला दिया गया हो तो इसकी जो एक्सिस होती है हमारे पास वो क्या होती है y इज इक्वल टू 0 लाइन। तो इसका मतलब अगर मैं इस y को 0 पुट कर दूं तो मेरी एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगी। तो एक्सिस की जो इक्वेशन होगी हमारे पास क्या होगी 3x प्लस 4y प्लस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस 5 को उधर लेके जाती हूँ तो क्या होगा 3x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या बन जाएगी एक्सिस की इक्वेशन। और अब मुझे क्या करना है टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी। और टेंजेंट मैंने आपको बताया था कि ऐसी लाइन होती है जो कोनिक सेक्शन को एक बार टच करके चली जाती है। तो एक बार टच करके जाने वाली लाइन क्या है ये, और ये कौन सी लाइन है x इज इक्वल टू 0 लाइन। तो अगर मैं इस x को 0 के इक्वल पुट कर देती तो मेरे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। तो जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी हमारे पास क्या होगी 8x माइनस 6y अपॉन 5 लिखूँ, यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा। अगर इस 10 को अगर मैं उधर लेकर जाती हूँ
तो ये 0 में चला जाएगा और यहाँ से कॉमन भी ले सकती हूँ मैं, कुछ 2 कॉमन ले सकती हूँ। तो हमारे पास क्या आएगा 4x - 3y = 0। ये हमारे पास क्या आएगी, टेंजेंट की इक्वेशन आएगी। अब मैं क्या निकालने की कोशिश करूँगी, वर्टेक्स निकालने की कोशिश करूँगी। और वर्टेक्स कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर। और किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक तो इस लाइन का जिसको मैं क्या बोलती हूँ, एक्सिस बोलती हूँ, और एक इस लाइन का जिसको मैं क्या बोलती हूँ, टेंजेंट बोलती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, एक्सिस और टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेती हूँ। तो वहीं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वर्टेक्स बन जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। किसमें, एक्सिस की इक्वेशन में 3x + 4y = -1 ऐसे लिख सकती हूँ। और इसको कैसे लिख सकती हूँ, 4x - 3y = 0। अब मुझे एलिमिनेशन करना है। एलिमिनेशन करने के लिए क्या करते हैं, चाहे तो x के कोफिशिएंट सेम बनाते हैं, चाहे y के कोफिशिएंट सेम बनाते हैं। मैं x के कोफिशिएंट सेम बनाती हूँ। कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए क्या करूँगी, इसको तो 4 से मल्टीप्लाई और इसको क्या करूँगी 3 से मल्टीप्लाई। तो मेरे पास एक इक्वेशन निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, 12x + 16y = 4। और यहाँ से क्या आएगी 12x - 9y = 0। तो यहाँ से कैंसिल कर दिया और यहाँ से क्या आएगा 25y = 4। तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4/25। ये हमारे पास क्या होगी, y के यहाँ पर माइनस आएगा, -4/25 हमारे पास क्या होगी, y की वैल्यू होगी। फिर ये y की वैल्यू अगर मैं इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो अब मैं क्या करती हूँ, इस y की वैल्यू को उठा करके इस इक्वेशन में पुट करती हूँ। 4x - 3 × -4/25 = 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है 12/25। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है यहाँ से -3/25। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो हमारे पास वर्टेक्स आई वो क्या आई है -3/25, -4/25। ये हमारे पास क्या आ गई, वर्टेक्स आ गई। अब हमें क्या निकालना है, लेटेस्ट रेक्टम निकालना। और लेटेस्ट रेक्टम हम जानते हैं कि जो लेटेस्ट रेक्टम होता है हमारे पास क्या होता है कि ऐसी लाइन जो फोकस से तो पास करती है और एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। तो कौन सी लाइन होगी, ये लाइन होगी। तो ये लाइन कौन सी होती है, x = a लाइन होती है। और जो x की वैल्यू मेरे पास निकल के आई थी वो क्या थी, 8x - 6y/10। और एक ही जो वैल्यू निकल के आई थी हमारे पास क्या थी, ये थी। तो इसका मतलब a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 1/10। तो यहाँ से जो लेटेस्ट रेक्टम की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, 8x - 6y/10 = 1/10। तो यहाँ से क्या आ जाएगी 8x - 6y = 1। ये हमारे पास क्या होगी, लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन होगी। और अब हम क्या करेंगे, फोकस निकालने की कोशिश करेंगे। और फोकस क्या है, एक्सिस की इक्वेशन है जो हमारे पास, और जो लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन है उसी का तो क्या है, इंटरसेक्शन है। तो फोकस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सिस की इक्वेशन और जो लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन है उसका क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। हमारे पास जो एक्सिस की इक्वेशन वो क्या आई थी, 3x + 4y + 1 = 0 ये आई थी। और जो लेटेस्ट रेक्टम की जो इक्वेशन निकल के आई वो ये है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे अब हम। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के क्या करेंगे, फिर से हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों के कोफिशिएंट को सेम बना लेती हूँ। तो क्या करूँगी, इसको तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो मेरे पास क्या इक्वेशन आएगी, 24x - 18y = 3। और यहाँ से क्या आएगी 24x + 32y = -8। और यहाँ से क्या आएगा, इसको ये तो डिलीट हो जाएगा और यहाँ से क्या आएगा 50y = 11। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 11/50। और अगर ये y की वैल्यू मैं किसी एक इक्वेशन में पुट कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू के लिए क्या करूँगी, मैं इसमें पुट कर दूंगी +66/50 = 1। तो 8x किसके बराबर होगा, 1 - 66/50 इसके बराबर आ जाएगा। तो 8x किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास -60/this। एंड x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -60/50 × 8, जो हमारे पास क्या आएगी 1/25। तो यहाँ से हमारा जो फोकस निकल के आएगा वो क्या आएगा -1/25 एंड -11/50। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स निकालने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट्रिक्स के लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास कोई भी कोनिक सेक्शन होता है, ये होता है हमारे पास वर्टेक्स और ये होता है हमारे पास फोकस। और ये
होती है हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की लाइन। डायरेक्ट्रिक्स पे एक पॉइंट मैंने ए मान लिया, जो ये वर्टेक्स होती है इस पॉइंट का और फोकस का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो डायरेक्ट्रिक्स के पॉइंट निकालने के लिए हम इसी बात का यूज करेंगे कि जो वर्टेक्स होती है हमारे पास फोकस की और डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करने वाले किसी लाइन का मिड पॉइंट होती है। तो हमारे पास जो फोकस निकल के आया था वो तो ये था, और वर्टेक्स हमारे पास क्या आई थी, -3/25 -4/25। अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स के पॉइंट निकालने हैं। मैं मान लेती हूँ कि x, y है। ये वर्टेक्स क्या है, इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम क्या जानते हैं कि -3/25, -4/25 किसके इक्वल होगा हमारे पास, x प्लस फोकस का कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2, डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट प्लस फोकस का पॉइंट डिवाइडेड बाय 2, ये होगा हमारे पास मिड पॉइंट से। जब भी वो कई ऐसे ऑर्डर पेयर देता है तो क्या होता है कि उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, -3/25 इज इक्वल टू x - 1/25 डिवाइडेड बाय 2। इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, -6 इज इक्वल टू 25 x - 1/25। और सोल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, थोड़ा सा और 25x - 1/25। ऐसे डिलीट कर सकती हूँ। यहाँ पे माइनस है, इसको इस साइड लेके आऊँगी तो मुझे क्या मिलेगा, दिस वन। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी हमारे पास क्या आएगी, -5/25 मतलब -1/5। तो हमारे पास क्या होगा कि जो डायरेक्ट्रिक्स का एक कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गया, -1/5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करेंगे। दूसरा कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, /2, इसको इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके इक्वल पुट कर देंगे। तो हमारे पास फिर से सोल्व करेंगे। फिर से सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, इज इक्वल टू -8 × 25 डिवाइडेड बाई 20। ऐसे मिल जाएगी हमारे पास कोई भी इक्वेशन। इसको थोड़ा सा सोल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 50y - 11 इज इक्वल टू -16। तो इसको क्या करेंगे, इसको फिर से रीअरेंज करके लिख लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस -16 + 11। तो यहाँ से जो y हमारे पास क्या निकल के आएगा, -5/50। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/10। तो डायरेक्ट्रिक्स के जो हमारे पास जो पॉइंट निकल के आए हैं वो क्या आए हैं, -1/5 -1/10। तो इसका मतलब जब हम एक एक करके ये सारी चीज़ें निकालते हैं, एक्सिस, टेंजेंट, वर्टेक्स, लेटस रेक्टम, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, तो इसी को मैं क्या बोलती हूँ, ट्रेसिंग ऑफ द पैराबोला बोलती हूँ। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रेसिंग ऑफ इलिप्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।